नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। तर्क संगत होना और ख़ास तौर पर अपने उन विचारों की पड़ताल करना जिन्हें हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे पास तर्क संगत विचार, प्रिय धारणाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन नाम के लेख से कुछ ज़रूरी हिस्से हैं। तो आज का मकसद ये समझना है कि उन विचारों पर सवाल उठाना क्यों ज़रूरी है जो हमें सबसे सही लगते हैं या आरामदायक लगते हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं कि तर्कसंगत होने का मतलब है दूसरों की बातों में कमियां निकालना, लेकिन असली चुनौती तो अपने उन विचारों को बारीकी से देखना है जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। जैसा कि लेख में कहा गया है, इसके लिए हिम्मत चाहिए, ईमानदारी और हाँ, खुद को समझने की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये बात तो है। हम अक्सर उन विचारों से चिपक जाते हैं जो हमारी पहचान से जुड़े होते हैं, है ना? या जिनसे हमें लगता है कि हाँ, हम सही हैं। कई बार तो हम बिना सोचे समझे ही उन्हें सच मान लेते हैं। लेख में शायद बताया गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, इसमें एक बात ये कही गई है कि ऐसे विचार हमें एक तरह का मानसिक सुकून देते हैं या फिर हमें अपने समूह में, अपने ग्रुप में स्वीकृति दिलाते हैं। ये हमारी दुनिया को समझने का एक ढांचा बनाते हैं और उस ढांचे पर सवाल उठाना जाहिर है असहज हो सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल असहज तो होता होगा। अच्छा, तो अगर हम अपने पसंदीदा विचारों को यूं ही पकड़ कर बैठे रहें, तो इसका नुकसान क्या है? मतलब क्या खतरा है इसमें? सबसे बड़ा खतरा है कि हमारी सोच एक जगह आकर रुक जाती है। लेख में इसे वैचारिक जड़ता कहा गया है, या थोड़ी सख्त भाषा में कहें तो वैचारिक कठमुल्लावाद। कठमुल्लावाद? इसका मतलब है कि हम नई जानकारी के लिए, नए सबूतों या अलग नजरियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। हम सीखना बंद कर देते हैं और सच कहूं तो अपनी ही तरक्की के रास्ते में रोड़ा बन जाते हैं। सोच का रुक जाना, ये तो वाकई खतरनाक लगता है। लेकिन अपने विचारों को चुनौती देना, ये सुनने में मुश्किल लगता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये मेहनत क्यों करें, इससे हासिल क्या होगा? फायदे कई हैं और ये मेहनत रंग लाती है, यकीन मानिए। पहली बात, अगर हमारे विचार वाकई मजबूत हैं, तर्क और सबूत पे टिके हैं, तो इस प्रक्रिया से वो और भी पुख्ता हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं। अच्छा। दूसरी, हमारी सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है। हम सीखते हैं कि खुद से मुश्किल सवाल कैसे पूछें, जैसे क्या ये बात तथ्यों पर आधारित है, क्या मेरे पास इसके लिए पर्याप्त सबूत है, कहीं मैं किसी पूर्वाग्रह का शिकार तो नहीं हो रहा। पूर्वाग्रह जैसे कि कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे एक बहुत आम पूर्वाग्रह है पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, कंफर्मेशन बायस जिसे कहते हैं। सुना है। लेख में भी इसका जिक्र है। इसमें होता यह है कि हम अनजाने में सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं या उसी पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। क्या लेख में कोई ठोस उदाहरण दिया गया है जहां लोगों ने अपने गहरे विचारों को चुनौती दी और कुछ बड़ा बदलाव आया हो? बिल्कुल दिया है। विज्ञान का इतिहास तो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। लेख में खगोल विज्ञान का जिक्र है। जैसे सदियों तक माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। हाँ हाँ, वो जियोसेंट्रिक मॉडल। सही। ये एक बहुत ही प्रिय और स्थापित विचार था, मतलब धर्म से भी जुड़ा था, पहचान से भी। लेकिन जब कोपर्निकस और गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों ने नए सबूतों के आधार पर इस पर सवाल उठाया और सूर्य केंद्रित मॉडल पेश किया, तो सोचिए विज्ञान में कैसी क्रांति आ गई। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि विचारों में लचीलापन कितना जरूरी है, जिसे लेख वैचारिक लचीलापन कहता है। अपने सबसे मजबूत लगने वाले सिद्धांत को भी परखने की हिम्मत चाहिए होती है। मतलब ये कोई एक बार का काम नहीं है कि एक बार कर लिया और हो गया। ये लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है, जैसे जैसे जिम जाना। अपने विचारों को नियमित रूप से जांचते रहने से हम दिमागी तौर पर ज्यादा परिपक्व होते हैं और इस कट्टरता से बचते हैं जो अक्सर बेवजह के झगड़ों और टकराव का कारण बनती है। और शायद इसका एक और फायदा ये भी है कि हम दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं, उनकी बातों को। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। जब हम ये मानते हैं कि हमारी अपनी सोच में भी कमियां या सीमाएं हो सकती हैं, तो हम दूसरों के नजरिए को सुनने और समझने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। हम ये जान पाते हैं कि अरे हाँ, किसी भी मुद्दे के कई पहलू हो सकते हैं। इससे बहसबाजी की जगह एक सार्थक बातचीत, एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की गुंजाइश बनती है। तो कुल मिलाकर
आज की इस सारी बातचीत का निचोड़ ये निकलता है कि असली समझदारी सिर्फ दूसरों के विचारों का विश्लेषण करने में नहीं है, बल्कि अपने उन विचारों पर सवाल उठाने की हिम्मत में है जिनसे हम सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जो हमें सबसे आरामदायक लगते हैं। आसान नहीं है शायद, पर है बहुत ज़रूरी। एकदम सही कहा। ये प्रक्रिया हमें सोचने में मजबूत बनाती है, लचीला बनाती है और ईमानदार बनाती है अपने प्रति। ये हमें अपनी ही सोच के दायरे में कैद होने से बचाती है और सच को शायद और गहराई से समझने में मदद करती है। चलिए, तो इस बहुत ही विचारोत्तेजक बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ऐसा कौन सा आपका अपना प्रिय विश्वास या विचार है जिसे आपने आज तक गंभीरता से परखा नहीं है? और अगर उसे परखना चाहें तो पहला सवाल आप खुद से क्या पूछेंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा।